नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अवैधानिक तरीके से मनगवा शराब दुकान के लिए 565 पेटी शराब की खेप ट्रक में लोड कर लाई जा रही थी। कलेक्टर व आबकारी की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। देर रात्रि 1 बजे तक चलती रही शराब जब्ती की कार्रवाई। शराब के वेयर हाउस से निकली गोडाउन से 565 पेटी शराब को मिनी ट्रक में लोड करके रीवा शहर के लाइसेंसी शराब दुकान जय स्तंभ व झीरिया में नाव उतार कर सीधे मनगवा के शराब दुकान के लिए शराब की खेप लाई जा रही थी। किसी जानकारी रायपुर करचुलियान पुलिस थाना को लगी, जिसकी जानकारी रायपुर करचुलियान पुलिस थाना को लगी और पुलिस ने इसे अवैध शराब को मानते हुए जोगी निहाई टोल प्लाजा के पास पकड़ लिया। इस घटना की सूचना के बाद मौके पर जिला एक्साइज ऑफिसर अनिल जैन टीम के साथ पहुंचे और मौके पर ही एक पंचनामा तैयार कर शराब परमिट को सही ठहराते हुए मनगवा के लिए लाई जा रही अवैधानिक तरीके से शराब की खेप को क्लीन चिट देते हुए मनगवा के शराब दुकान राली ट्रेडर्स के लिए रवाना कर दिया गया। जब यह घटना कलेक्टर प्रतिभा पाल के संज्ञान में आई तो कलेक्टर के द्वारा मनगवा एसडीएम पीएस त्रिपाठी को मौके पर भेजा, जिसके बाद पीएस त्रिपाठी रायपुर करचुलियान थाना पहुंचे तो वहां बताया गया कि आबकारी विभाग के अधिकारियों ने पंचनामा तैयार कर शराब की गाड़ी को छुड़वा दिया है। इसके बाद एसडीएम के द्वारा मनगवा की कंपोजिट शराब दुकान क्रमांक 2 में तहसीलदार सुमित गुप्ता को भेजा और वहां पर मिनी ट्रक में लोड ट्रक से उतरी जा रही शराब गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया गया। इसके बाद एसडीएम भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान एसडीएम के द्वारा आबकारी अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया, जहां जांच के दौरान पाया गया कि वेयर हाउस निकासी गोडाउन से एक साथ 3 दुकानों के लिए एक ही मिनी ट्रक वाली गाड़ी में 565 पेटी शराब ले जाने के लिए अनुमति दी गई थी, जिसमें रीवा शहर के जय स्तंभ व झीरिया दुकान के साथ मनगवा शराब की दुकान के लिए इसी ट्रक में शराब लोड की गई थी। लेकिन पहले जय स्तंभ व झीरिया लाइसेंसी शराब दुकान में ना उतार कर सीधे मनगवा लाइसेंसी शराब दुकान में लाई जा रही थी, जबकि पहले रीवा शहर के दोनों दुकानों में शराब की पेटियों को उतारा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करके अवैधानिक तरीके से मनगवा शराब दुकान के लिए शराब से लोड गाड़ी को लाया गया। रीवा शराब दुकान की शराब की खेप मनगवा पहुंचना अवैध शराब है। बताया जाता है कि लाइसेंसी मनगवा शराब दुकान के लिए केवल 220 बियर शराब की पेटियां लोड थी। अन्य शराब की पेटियां रीवा में उतरना था, लेकिन यहां पर पूरी शराब को लाकर उतारा जा रहा था। इस घटना के बाद कलेक्टर व आबकारी की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। मनगवा एसडीएम की मौजूदगी में 565 पेटी शराब की जब्ती की गई है, जिसमें बियर शराब भी शामिल है। वहीं जहां जब्ती पंचनामा तैयार कराया गया और सभी 565 पेटी शराब को एक कमरे में रखकर कमरे को सील किया गया। बताया जाता है कि इस अवैध शराब की कीमत लगभग 12 लाख रुपए की थी। एसडीएम पीएस त्रिपाठी मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि रीवा शराब दुकान की जगह मनगवा के शराब दुकान राली ट्रेडर्स के लिए अवैधानिक तरीके से लाया जा रहा था। कलेक्टर के निर्देशन पर पंचनामा जब्ती कार्यवाही के बाद पूरी कार्यवाही का प्रकरण कलेक्टर के समक्ष भेजा जाएगा। यह पूरी कार्यवाही देर रात्रि 1 बजे तक चलती रही। वहीं इस कार्यवाही के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। वर्तमान में आपके आरडी ट्रेडर्स लाइसेंसी है झिरिया जय स्तंभ मनगवा तीनों दुकानों के लिए, इनके द्वारा जो विदेशी गोदाम से मदरा की निकासी प्राप्त की गई है, तो उस निकासी में तीनों परमिट जो है वो तीनों परमिट इनके पास में है। तीनों परमिट के अनुसार इसमें स्टॉक है और उसके लिए जो पद प्रभारी हैं उनके द्वारा पंचनामे बनाए गए हैं। इसको हम कलेक्टर कोर्ट में केस को पुस्तक करेंगे। लाइसेंसी के द्वारा मतलब जो इसमें अनियमितता की गई है, जो इसमें उनके द्वारा स्टॉक जिस दुकान का स्टॉक है उस दुकान में उनको उतारना था। ये पहली बार नहीं हुआ, ये हमेशा होता है। आज पकड़ में आ गया कंप्लेंट। किसी दिन आपके पास में कोई ऐसा वो है जिसमें कोई ऐसी प्रकरण आए होगा उस पर कार्रवाई करने। नियम क्या है इसका? नियम ये है कि हमारे जो व्रत प्रभारी हैं वो दुकानों के निरीक्षण करते हैं और परमानेंट निरीक्षण करते हैं। उसमें यहाँ पे जो शराब आई है ये नियम थे क्या? यहाँ पर जो शराब आई है उसमें परमिट जो है वो वैध है, लेकिन उसको एक ही रूट पर होने से दुकानों में एक ही रूट पर होने से तीनों दुकानों की निकासी एक ही ट्रक में है और तीनों के परमिट भी वैध है। लेकिन लाइसेंसी के द्वारा जिस दुकान में उतारा जाना चाहिए था वो उतारा नहीं जाकर हमारे जो 8वीं दुकान है मनगवा, इस दुकान में उतारा गया है। इस बात के लिए हम वैध कार्रवाई कर रहे हैं, पंचनामे बनाए जा रहे हैं
उस स्टॉक के निर्णय के लिए कलेक्टर कोर्ट में उसको आप ये मान रहे हैं ना कि तीनों दुकानों का माल एक ही दुकान में हाँ, नहीं उतारा गया? बिल्कुल सही। ये गलत है ना? त्रुटि है। तो इस पे पुलिस केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पुलिस केस के लिए क्यों? लाइसेंसी जब है तो लाइसेंसी के लिए कलेक्टर कोर्ट अधिकृत है। लाइसेंस के धाराओं के अंतर्गत में जो भी प्रकरण है लाइसेंसी के कलेक्टर कोर्ट आबकारी अधिनियम के तहत तो ये गलत है ना? आबकारी अधिनियम में धारा 39 इस बात के लिए अधिकृत करती है कि लाइसेंस से संबंधित किसी भी शर्त के उल्लंघन के लिए उस प्रकरण को कलेक्टर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। रायपुर में तो आप ही गए थे दुकान इस शराब को वैध बताकर वापस लाए थे। तो वैध अभी भी है। इस शराब को वहाँ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? अरे वहाँ क्यों कार्रवाई? भाई वहाँ जो कार्रवाई हुई है वो इस बात की कार्रवाई हुई है कि वैध परमिट है। हाँ। और यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है वो इस बात के लिए है कि हमने जब उसका स्टॉक वेरिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर उस स्टॉक वेरिफिकेशन तीनों दुकानों, इसीलिए तो कार्रवाई कर रहे हैं। पहले कहाँ उतारा जाना चाहिए था सर आपकी खेप? जय स्तंभ सबसे पहले दुकान आती है, उसके बाद झिरिया आती है, उसके बाद मनगवा आती है। लाइसेंसी के द्वारा उसमें जो ड्राइवर है ड्राइवर के द्वारा अगर उसको नहीं उतारा गया है, इस वजह से आज लाइसेंसी की अनियमितता पाई सर गई। दो दुकान जब क्रॉस कर गई तो अनियमितता तो हो गई और अपराध भी हो गया। जी, तो आपने रायपुर से ही उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? वहाँ से क्यों छुड़ाया गया उसे? रायपुर से छुड़ाया नहीं गया है। हाँ, रायपुर से दुकान जो है वैध स्थान के लिए भेजी तो गई। वैध स्थान तो पहले पीछे पड़ते हैं, वहाँ भेजना तो चाहिए। हम अब कैसे भेजें वापस भेजने के लिए हमारे पास में क्या है रूट? अब हमारे पास में तो अगला स्थान जो है तो मनगवा दुकान है। आप यहाँ पे दुकान पे खड़े हुए हैं और दुकान पे ये देखिए स्टॉक उतार जा रहा है। तहसीलदार सर नहीं आते शराब एक नंबर नहीं, हम 1 नंबर की शराब 2 नंबर की नहीं है। पहली बात आप ये लोग समझ लीजिए, ये ड्यूटी पेड मदिरा है। परमिट दिखाइए, परमिट दिखाइए। हमारे पास है। परमिट आपके पास में? हाँ, वैध है, मदिरा वैध है। और मदिरा की दुकान यदि जो निर्धारित थी वहाँ नहीं उतारी गई है, उसके लिए जो आबकारी अधिनियम के अंतर्गत में धाराएं हैं उसमें हम क्यों कार्रवाई? भाई रोड पे हम क्या करते हैं? थाने पे गाड़ी खड़ी है। थाने में कार्रवाई हो नहीं सकती है। संबंधित थाना नहीं, ये जो परमिट है वहाँ पे जो ये पंचनामा आबकारी बनाया गया है वो भी हमारे पास है। हाँ बिल्कुल सही है। हमने वही पंचनामा बनाया, हम उस बात को मनाया क्यों करेंगे? पंचनामा तो इसी बात का है ना कि परमिट के अनुसार मदिरा है। हम मदिरा है, अगली कार्रवाई के लिए हमारे यहाँ पे व्रत प्रभारी बैठे हुए हैं। इसके पहले भी कई बार शराब पकड़ी गई, बाद होने पर छोड़ी जाती है। आप पहली बार हैं, एसी को आना पड़ा, ऐसी क्या जरूरत पड़ी? मैं मऊगंज से वापस आ रहा था तो कोई ऐसी अलग से कोई घटना नहीं कि मैं आया हूँ। मऊगंज से वापस आते समय रायपुर रास्ते में पड़ता है, तो मैंने जब देखा कि मीडिया पे इस तरीके की बात चल रही तो मैंने भी मौके पर जाकर इसको देखने के लिए आया। थैंक यू। ओके। जांच एक्साइज विभाग ने कर लिया है और उसको मनगवा के लिए रवाना कर दिया। तब फिर वापस मनगवा आए और मनगवा में ये ट्रक यहीं दुकान पर मिली। इसमें 3 दुकानों की परमिट थी, एक जय स्तंभ और एक झिरिया और एक मनगवा। तीनों की परमिट का 3 माल यहीं इसी वाहन में मिला। तो इसकी यहाँ पर गिनती कराई गई है और गिनती करा करके इसको इस तरह से इसको जब्त करके और इसको यहीं सील कर दिया गया। क्या अनियमितता पाई गई? अनियमितता ये पाई गई कि जैसे ये जो सामान झिरिया और जय स्तंभ की दुकानों का था वो वहाँ उतरना चाहिए था और मनगवा का ही सामान यहाँ आना चाहिए था, जबकि तीनों दुकानों का जो माल था वो यहाँ आया। अब इसमें आपके द्वारा क्या कार्रवाई करें? अब इसमें जैसा कि बताया कि ये पूरा माल जो है यहाँ पर जब्त कर लिया गया है और इसको सील कर दिया गया है। अब इसको पूरा प्रकरण बना के कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से सर ये वाहन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जो भी जिस वाहन में बताया जा रहा है कि वाहन चालक और जो साथ में थे उनके द्वारा ये गलत काम किया गया। नहीं, इसमें तो पूरी चीज़ें आ गई हैं, जो सामान भी है और वाहन भी है उसका भी डिटेल आ रहा है कि इस वाहन से और ये सामान आया। अब उसमें सामान भी है, वाहन भी है, उस गतिविधि में तो वाहन भी शामिल है। रायपुर से सर क्लीन चिट दे दी गई और रायपुर से वहाँ से रवाना कर दिया गया, तो क्या मानते हैं इसमें कुछ संदिग्धता होगी अधिकारियों की? अब रायपुर में जैसा पता चला, एक वहाँ पुलिस वालों ने हमको पंचनामा बताया था कि ये पंचनामा वहाँ बनाया गया और ये वहाँ पर जांच उन्होंने किया कि जितने सामान का परमिट था उतना ही पाया गया, इतना मिलान किया उन्होंने। इस बात को उन्होंने वहाँ पर करने की कोशिश नहीं किया कि ये माल जीरो में उतरना चाहिए।
तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।